Hi everyone, this side Nipul, and today we'll be discussing एनालिटिकल रीजनिंग का वो पार्ट जो लॉ एंट्रेंस में आता है, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट जो है वो अदर लॉ एंट्रेंस लाइक एलेट, एलसेट, एसलेट, इन सब में जो टाइप्स होते हैं लीनियर अरेंजमेंट के, उसके उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो जो लीनियर अरेंजमेंट की डिस्कशन है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट लीनियर अरेंजमेंट में दो कैटेगरी होती है। एक होती है जिसमें अरेंजमेंट सिंगल लाइन के अलोंग होता है। ठीक है। और एक कैटेगरी होती है अरेंजमेंट पैरेलल रोज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। सो क्या होता है बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट में दो केस होते हैं, दो टाइप होते हैं जो लॉ एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। एक सिंगल रो होगी। ठीक है। जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स हैं दे विल बी फेसिंग नॉर्थ और साउथ, जो भी केस होगा। ठीक है, लेकिन रो सिंगल होगी, एक सिंगल रो होगी। दूसरा जिसमें पैरेलल रोज होती है। ठीक है, दैट मीन दो पैरेलल रोज होती है, उनमें जो पर्सन्स हैं दो पैरेलल रोज में होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, और एंड एवरीवन फेसिंग ईच अदर। तो दीज आर दी टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। तो जो लीनियर अरेंजमेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आया है, जिस टाइप का आया है, ठीक है, तो मैंने वो सेट्स निकाले हैं, सिमिलर सेट्स जो लॉ एंट्रेंस में पूछे गए हैं। ठीक है। कवरिंग ऑल काइंड ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एलेट हो गया, एलसेट हो गया, एसलेट हो गया, इवन क्लैट में भी यही टाइप आया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपन उसको समझते हैं लीनियर अरेंजमेंट के जो मॉडरेट से टफ लेवल के जो सेट होते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो अपन देखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। सो दिस इज द सेट। ओके, नाउ दिस इज द सेट। तो दिस इज द डायरेक्शन। ओके। तो एलिड में, क्लैड में ये लेवल रहा है, ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में ये सेट आता है। सिमिलर जो ये आपके सामने सेट है, सेम ऐसे ही दिखता है। ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली गिवन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, सिटिंग इन अ रो, नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है ऑर्डर यही हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन देर आर 8 पीपल, दे आर सिटिंग इन अ रो। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया, दे आर सिटिंग इन अ रो, मतलब सिंगल लाइन के रो के अलोंग दे आर सिटिंग। ठीक है। 4 of them आर फेसिंग नॉर्थ एंड द रिमेनिंग 4 आर फेसिंग साउथ। नाउ दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग। एक ही रो में कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। They belong to different professions such as professor, scientist, musician, beautician, teacher, lawyer, architect and principal. So basically ये दो वेरिएबल का पजल है। दैट मीन्स आपको पर्सन्स भी अरेंज करना है, ठीक है, रो के अलोंग, प्लस ये भी फाइंड करना है कि उनका प्रोफेशन क्या है। जो 8 पर्सन्स हैं, जो 8 पीपल हैं, उनके प्रोफेशन भी सेट करने हैं अलॉन्ग विद देयर सिटिंग अरेंजमेंट इन दी लीनियर रो। ठीक है। तो ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द लीनियर रो। Okay, I am taking this as the linear row. Now, we know that there are 8 persons. Okay, so one, two, three, four, five, six, seven, and 8. Now, इसमें ये भी given है कि some are facing north, some are facing south. So as of now, I don't know कि नॉर्थ कौन फेस कर रहा है, साउथ कौन फेस कर रहा है। उस पर अपन क्लू से क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्लू गिवन है। द फर्स्ट क्लू इज, the first clue is P faces north and sits at the right end. तो P नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, और एकदम राइट एंड है। अब देखो ये जो रो है आपके सामने, जो रो है, ये उसका राइट एंड है और ये उसका लेफ्ट एंड है। ठीक है, बी क्लियर विद दिस। देखो पर्सन्स नॉर्थ फेस कर रहे हो, साउथ फेस कर रहे हो, जो इस रो में बैठे हैं उससे मतलब नहीं है। रो का राइट और लेफ्ट फिक्स है। ठीक है। सो उसको पर्सन्स के अकॉर्डिंग मत देखना कि पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है। सी, अगर पर्सन नॉर्थ फेस करेगा तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा उसका। इफ एनी पर्सन फेसिंग साउथ, तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है। So if someone is facing north, this is the right left direction. If someone is facing south, this is the right left direction. So we are not talking about person's right left. I am talking about रो का जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है वो फिक्स है, irrespective of the person sitting along the row. Okay.
तो अब क्लियर है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जो अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है उसके अकॉर्डिंग फिक्स है। नाउ पी फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एट द राइट हैंड। नाउ यहाँ पे गिवन है एकदम राइट हैंड पे है पी, तो पी की पोजीशन क्लियर है। सो पी इज सिटिंग एट द राइट हैंड, ओके, एंड फेसिंग नॉर्थ। तो ही इज फेसिंग नॉर्थ, तो नीचे लिख लेता हूँ मैं, पी इज फेसिंग नॉर्थ एकदम राइट हैंड। नाउ either lawyer or principal but not both is adjacent to musician whose neighbors faces south। तो या तो लॉयर या प्रिंसिपल म्यूजिशियन के साउथ फेस कर रहे हैं। तो इसको अपन ग्राफिकली लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे म्यूजिशियन है, जो भी म्यूजिशियन है, ठीक है, उसके जो नेबर्स हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो नेबर है उसमें आइदर लॉयर और प्रिंसिपल इज एडजेसेंट टू म्यूजिशियन। तो या तो लॉयर या प्रिंसिपल एडजेसेंट है म्यूजिशियन के, ठीक है, इनमें से कौन है वी डोंट नो, बस ये पता है कोई एक इन एडजेसेंट है म्यूजिशियन के, लेकिन म्यूजिशियन के जो नेबर्स हैं दे आर फेसिंग साउथ। नाउ एम इज अ प्रोफेसर, नाउ एम इज अ प्रोफेसर एंड सिट्स एडजेसेंट टू साइंटिस्ट। ओके, सो एम क्या है, प्रोफेसर है। सो एम इज अ प्रोफेसर एंड सिटिंग एडजेसेंट टू किससे, साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट से एडजेसेंट, तो सिटिंग एडजेसेंट टू साइंटिस्ट। तो प्रोफेसर और साइंटिस्ट एक साथ हैं, किस डायरेक्शन में वो क्लियर नहीं है, बट साथ में ये पता है। ब्यूटिशियन सिट्स 3 places अवे टू द राइट ऑफ लॉयर। सो लॉयर, ठीक है, लॉयर के 1 2 3 थर्ड राइट पे कौन है, ब्यूटिशियन है। तो लॉयर के थर्ड राइट पे कौन है, ब्यूटिशियन है। एंड द प्रिंसिपल सिट सेकंड राइट ऑफ ओ। ओके, नाउ बहुत क्लियर गिवन है, एन जो है, जो कि प्रिंसिपल है, ठीक है, एन इज प्रिंसिपल, उसका प्रोफेशन गिवन है, लेकिन वो ओ के सेकंड राइट पे है, ठीक है, ओ के सेकंड राइट। Musician faces the same direction as P and sits second left of P. Now you got something related to P. देखो जो आपने प्लॉट किया है उससे रिलेटेड आपको क्लू मिल गया, सो दैट मीन्स वेरी डुएबल। तो म्यूजिशियन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पी, पी का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ फेस, तो म्यूजिशियन इज ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो अपना ऊपर फर्स्ट क्लू था उसमें म्यूजिशियन जो है उसका डायरेक्शन क्लियर हो गया नॉर्थ, ठीक है। एंड इवन ये भी क्लियर है कि ही सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट पे, सो वी नो पी वेयर, तो पी का लेफ्ट ये होगा, तो 1 2, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन इज हेयर। ओके, सो म्यूजिशियन सेट हो गया पी के सेकंड लेफ्ट पे। सो अपन ने ये क्लू यूज करा, प्लॉट करा उसको, क्योंकि वो पी से रिलेटेड है। अब अपन को क्या पता है, म्यूजिशियन के जो नेबर्स हैं दे आर फेसिंग साउथ, सो आई विल मार्क हेयर एज साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सो जो यहाँ पे जो भी है वो साउथ फेस कर रहा है, एंड वी ऑल्सो नो दैट म्यूजिशियन के एडजेसेंट में लॉयर या प्रिंसिपल है, ठीक है, लॉयर या प्रिंसिपल लॉयर जो भी है, अब वो आगे पता चलेगा, ठीक है। नाउ आर इज द साइंटिस्ट हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट एंड फेसेस साउथ। नाउ वी आर गिवन दैट आर क्या है, आर साइंटिस्ट है, ठीक है, आर साइंटिस्ट है, एंड इमीडिएट लेफ्ट है आर्किटेक्ट के, ठीक है, और आर्किटेक्ट के क्या है, आर्किटेक्ट के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट पे, इमीडिएट लेफ्ट पे, ठीक है, एंड फेसेस साउथ, और वो साउथ फेस कर रहा है आर। नाउ इफ यू लुक एट हेयर, ये वाले क्लू को मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि प्रोफेसर साइंटिस्ट से रिलेटेड है। तो आर्किटेक्ट के एकदम इमीडिएट लेफ्ट पे, आर्किटेक्ट के बिल्कुल लगा हुआ बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट पे साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट का एक नेबर तो आर्किटेक्ट हो गया, और अपन को पता था प्रोफेसर के एडजेसेंट साइंटिस्ट है, सो ऑब्वियसली प्रोफेसर आर के लेफ्ट में होगा, ठीक है, इसको अपन मर्ज कर सकते हैं क्लू को। सो एम विल बी है, ओके, एंड वी नो दैट आर इज फेसिंग साउथ। तो अपन को क्या हो गया, वो दो क्लूज लिंक करके प्रोफेसर साइंटिस्ट आर्किटेक्ट तीनों साथ है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो एम आर और आर्किटेक्ट अपन ने उसको क्लू को मर्ज कर दिया, ठीक है, तो अब अपन ये हटा सकते हैं क्लू, तो ये क्लू अपन ने इरेज कर दिया क्योंकि अपन ने उसको मर्ज कर दिया। नाउ आर इज द साइंटिस्ट,
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट एंड फेसेस साउथ, ओके, ठीक है। नाउ के इज नीदर अ प्रिंसिपल नॉर अ लॉयर, तो के लिए क्लियर बोल दिया है कि जो के है वो ना तो प्रिंसिपल है और ना ही वो लॉयर है, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख सकते हो प्रिंसिपल को, PRLR, जो आपको सही लगे, ठीक है। एल एंड द साइंटिस्ट आर नेबर्स ऑफ द आर्किटेक्ट। नाउ अगेन आर्किटेक्ट से रिलेटेड एल और साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट तो आर है, ठीक है, और एल, तो दैट मीन्स यहाँ पे एल है और यहाँ पे कौन है, एल एंड दी सेंटेंस आर नेबर। तो ये जो एल का प्रोफेशन तो नहीं पता, बस ये पता है कि एल और साइंटिस्ट दैट इज आर वो नेबर्स हैं आर्किटेक्ट के, तो आर्किटेक्ट के दो नेबर्स हैं। तो अपन को सीक्वेंस क्या मिला, एम आर आर्किटेक्ट एल, ये एक सीक्वेंस मिल गया। क्यू द म्यूजिशियन, नाउ वेरी गुड क्लू, वेरी प्रॉमिसिंग क्लू कि क्यू म्यूजिशियन है, ठीक है भाई, प्लॉट कर देते हैं क्यू को कि क्यू म्यूजिशियन है, ठीक है, म्यूजिशियन अपना सेट था। सिट्स 3 places अवे फ्रॉम द आर्किटेक्ट। नाउ इट इज गिवन दैट जो म्यूजिशियन है वो 3 places अवे है आर्किटेक्ट से, ठीक है, एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओके, एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। म्यूजिशियन क्या है, 3 places आर्किटेक्ट से अवे है, ठीक है, एंड इमीडिएट राइट है के। अब म्यूजिशियन के नेबर साउथ फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली के कहाँ होगा, यहाँ पे के यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि वो साउथ फेस करेगा तो ये उसका राइट डायरेक्शन होगा, तभी के राइट पे म्यूजिशियन हो पाएगा, तो अपना के सेट हो गया, है ना। सो वी गॉट दी पोजिशन ऑफ के। सो के इज फेसिंग साउथ और उसके इमीडिएट राइट पे कौन है, म्यूजिशियन है। नाउ क्यू द म्यूजिशियन सिट्स 3 places अवे फ्रॉम द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट से 3 places अवे है। सो थ्री, रिवर्स देख लेते हैं, 3 2 1, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा, तो यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आर्किटेक्ट से 3 places अवे है, तो 1 2 3, म्यूजिशियन इज 3 places अवे, क्यू इज 3 places अवे फ्रॉम आर्किटेक्ट, सो वी गॉट द पोजिशन ऑफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की पोजीशन मिल गई, तो दैट मीन्स जो अपन ने ऊपर प्लॉट किया है वो अपन यूज कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के लेफ्ट में कौन है, साइंटिस्ट है, ठीक है, और उसके लेफ्ट में कौन है, एम है, जो कि कौन है, प्रोफेसर है, ठीक है, एंड वी नो दैट यहाँ पर एल है, ठीक है। तो ये सब अपन को क्लियर हुआ, एंड एज ऑफ नाउ वी नो दैट लॉयर और प्रिंसिपल में से कोई म्यूजिशियन का नेबर है, ठीक है, वो अभी नहीं पता। के लेकिन प्रिंसिपल लॉयर नहीं है, ये भी क्लियर। अच्छा अब देखो के लिए बहुत क्लियर है, अपन ये क्लू यूज कर सकते हैं, के प्रिंसिपल लॉयर नहीं है, तो प्रिंसिपल लॉयर यहाँ तो नहीं आने वाला, ठीक है, प्रिंसिपल और लॉयर यहाँ तो नहीं आने वाला, तो प्रिंसिपल और लॉयर यहीं पे ही होगा, ठीक है। क्यू इज म्यूजिशियन सिट्स 3 places राइट ऑफ दिस, ठीक है। तो के नहीं है लॉयर प्रिंसिपल, तो वो क्लियर हो गया, तो दैट मीन्स लॉयर प्रिंसिपल एल और क्यू के बीच में कोई है, ठीक है। अब वी नो दैट लॉयर जो भी है उसके थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन है, ठीक है, लॉयर जो भी है उसके थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन है। सो अपने पास क्या ऑप्शन है, थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन है, तो वो भी अपन चेक लगाएंगे आगे। और क्या गिवन है अपन को, सी अपन को जो जो गिवन था अपन ने प्लॉट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, वी नो दैट लॉयर के थर्ड राइट पे पिटिशन है, ओ के सेकंड राइट पे एन प्रिंसिपल है, तो उसको अपन सेट करते हैं। सी ओ के सेकंड राइट पे एन है, ठीक है, ओ के सेकंड राइट, कैन आई प्लेस ओ एयर, नो, सेकंड राइट पे एन। अच्छा ओ यहाँ पे भी रखूंगा तो वो साउथ फेस कर रहा है, तो ये राइट होगा ना, ओ के सेकंड राइट पे एन, तो 1 2, तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, ओ के सेकंड राइट पे एन, लेकिन एन तो प्रिंसिपल है, सो आई विल नॉट प्लेस ओ देयर, ओके। नाउ इफ आई प्लेस ओ हेयर, तो सेकंड राइट पे प्रिंसिपल है, ठीक है, अगर मैं ओ को मान लूं इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ, तो फिर प्रिंसिपल कहाँ आएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली ओ के सेकंड राइट पे एन है, सो आई कैन प्लेस हेयर एन, है ना, यहाँ पे एन रख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है, तो यहाँ से लॉयर हट गया। अब ओ के सेकंड राइट पे एन है, मतलब ओ सॉरी, सो मतलब ओ इज फेसिंग नॉर्थ, ओ इज फेसिंग नॉर्थ, ओके, क्योंकि ओ के सेकंड राइट पे एन है, तो प्रिंसिपल और लॉयर में से एक म्यूजिशियन का नेबर होना चाहिए, वो क्लियर हो गया,
ठीक है, ये भी क्लियर है, के प्रिंसिपल लॉयर नहीं है। नाउ लॉयर जो भी है, लॉयर के सेकंड थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन है, तो ऑब्वियसली लॉयर यहाँ पे होगा। ओके, तो लॉयर विल बी एल, और उसके 1 2 3 थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन यहाँ आएगा। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्लू, वी आर डन विद दिस क्लू। ओके, देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पर्सन, दैट इज KLMNOPQR। now R, we know that R was facing south, है ना, अपन को गिवन था। R is the scientist who is immediate left of architect and, अच्छा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट लेफ्ट है तो ऑब्वियसली इज फेसिंग नॉर्थ, है ना। और क्योंकि आर्किटेक्ट से अपन का ओ का भी एन से रिलेशन मिला था, सो देयरफॉर आर्किटेक्ट इज फेसिंग नॉर्थ। ओके, एंड आर फेसेस साउथ, ये अपन को सिक्स क्लू में गिवन था कि आर इज फेसिंग साउथ। ओके, so we are left with one profession, वो कौन सा प्रोफेशन बच गया, दैट इज टीचर। सो टीचर मस्ट बी पी, टीचर मस्ट बी पी। सो वी आर डन विद द प्रोफेशंस, बट वी आर लेफ्ट विद द डायरेक्शंस, है ना। तो डायरेक्शन की बात अगर अपन करें, इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, अपन को पता था कि लॉयर के थर्ड राइट पे ब्यूटिशियन है, तो ऑब्वियसली लॉयर वुड बी फेसिंग नॉर्थ। ओके, एंड ब्यूटिशियन का क्लियर है। नाउ वी आर गिवन दैट कि फोर पीपल, फोर ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड रिमेनिंग फोर आर फेसिंग साउथ, है ना। सो फोर, सो एक, दो, तीन, तीन का क्लियर है नॉर्थ। ठीक है, 1 2 3, तीन का साउथ क्लियर है। अब रेस्ट अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओ के सेकंड राइट पे प्रिंसिपल था, वो भी ठीक है। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ म्यूजिशियन, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अपने पास म्यूजिशियन के डायरेक्शन की। ठीक है, either the lawyer or principal is adjacent to musician whose neighbors are facing south, तो वो क्लियर है। ठीक है, नाउ म्यूजिशियन का कुछ रिलेशन जिससे अपन बोल सकें कि म्यूजिशियन इज फेसिंग नॉर्थ और साउथ, कुछ भी अपने पास इंफॉर्मेशन है क्या। म्यूजिशियन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पी। ओके, सो म्यूजिशियन का पी से जैसे सेम डायरेक्शन था, तो म्यूजिशियन इज फेसिंग नॉर्थ। So we are done with 1 2 3 4 north. So that means rest four will be south. So 1 2 3 and this will be south. So four north, four south. That is done. This is the final arrangement. Quite tricky, moderate level है, but you should know how to link the clues. That is the important. कैसे start करना है, that is the important. ठीक है, तो let's solve the question. Who sits second left of n? N के second left में. Now since n is facing south, okay, so left will be this. This is the left. So QK. So K is facing. K is sitting second left of N. Okay. Now, next is who are the neighbors of the lawyer? Lawyer के neighbor कौन है? तो lawyer के neighbors हैं, कौन है? Architect, principal, या फिर O और N. ओके, तो architect, principal, N and O. So yes, both A and C. D option. Okay. Next, which among the following statement is true? Teacher sits at the left end. Okay, so let's check. Teacher sits at the left end. No, teacher to right end पे. So that is false. Okay. L is not a beautician. L is not a beautician. Yeah, L is lawyer, beautician नहीं है. That is true. O is architect. So let's check. क्या O architect है? Yes, O is the architect. तो yes, both B and C are correct. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Three of the following are alike in a certain way and hence form a group, which is the one that does not belong to that group. तो इसमें से कुछ आपको पेयर गिवन है जिस जो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है कौन है वो जो पैटर्न या अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रहा। ओ इज द आर्किटेक्ट, पी ब्यूटिशियन, चेक करते हैं क्या है भाई। ओ आर्किटेक्ट है, अच्छा प्रोफेशन दिया है, ओ आर्किटेक्ट है, यस। पी टीचर है, ब्यूटिशियन नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स दैट विल बी, दैट इज फॉलोइंग करेक्ट प्रोफेशन, दैट इज रॉन्ग। एन प्रिंसिपल, आर साइंटिस्ट, अपन को पता ही था आर साइंटिस्ट है। एन प्रिंसिपल था, ठीक है, एन वॉज प्रिंसिपल एल और क्यू के बीच में, है ना, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So that means odd one out is B. Okay, clear. So this was the set.
based on parallel, oh sorry, single row. Okay, single row in which some are facing north, some are facing south. तो ये quite challenging हो जाता है. ठीक है, चलो next देखते हैं अपन. Let's look at the next. Now, this is the set. This is the very common set जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बेस्ड ऑन पैरेलल रोज. ठीक है, so four boys KLMN sitting in row 1 facing north, and they are from different professions such as engineer, doctor, professor, actor. Okay, so basically यहाँ पे क्या given है अपन बना लेते हैं. We have two rows. We have two rows. तो इन टू रोज में अपन को क्या गिवन है. Four boys KLMN sit in row 1, all are facing north. So 1, 2, 3, and 4. Four persons are sitting. So this will be row 1. Everyone is facing north. ठीक है, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो नीचे वाली रो में ले लेना. ठीक है, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन सच एज इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एक्टर. सो रो 1 में कौन है, KLMN, और उनका प्रोफेशन है इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड एक्टर. ठीक है, तो ये चार प्रोफेशन नीचे वाली रो में होंगे रो 1 में. ठीक है, फोर गर्ल्स PQRST इन रो 2 फेसिंग साउथ. सो रो 2 में क्या है, रो 2 में PQRS है. ठीक है, रो 2 में PQRS है एंड ऑल आर फेसिंग साउथ. तो 1, 2, 3 and 4 all are facing south, and they are of different professions such as lawyer, teacher, director, collector. Okay, so lawyer, teacher, director and collector. ठीक है, तो ये चार प्रोफेशन रो 2 में आएंगे और रेस्ट फोर प्रोफेशन रो 1 में आएंगे. क्लियर स्पेसिफाइड है, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है. दे सिट इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू in a row is same, so everyone will be equal distance with each other. Okay, and such that one person in one row faces the other in the other row but not necessarily in the same order, so everyone is facing each other. Okay, and बहुत clear है, structure यही होता है parallel rows में. Everyone will be sitting at equal distance with each other and they will face each other. Okay, now the next, दिस नेक्स्ट पैरा इज पोजिशनल क्लूज जो आपको बताएंगे कि आपको क्या कैसे सेट करना है. बाकी इससे पहले जो था दैट वाज स्ट्रक्चर कि हाउ दे आर सिटिंग, किस रो में क्या प्रोफेशन है, किस रो में कौन पर्सन है, वो इंफॉर्मेशन थी. ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन होती है. नाउ नेक्स्ट, कलेक्टर सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एन. Now, where n is, n कहां पर है? We know that n is from row 1, and it is given that collector sits opposite to the person. किसके opposite है collector? जो n के थर्ड राइट में. Who sits third right of n? n के 1, 2, 3 थर्ड राइट पे जो है उसके सामने कौन है, कलेक्टर है. ठीक है, सो दैट मीन्स ये अपन को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है. तो अरेंज करते हैं. ऑब्वियसली एन की एक ही पोजीशन हो सकती है, ये उसका राइट होगा क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है. ठीक है, सो नॉर्थ का 1, 2, 3. सो यहाँ पे कलेक्ट, यहाँ पे जो भी है उसके सामने कलेक्टर है. सो कलेक्टर वैसे भी रो 2 से था तो कलेक्टर प्रोफेशन सेट हो गया. ठीक है, और एक ही तरीका है एन के थर्ड राइट, तो एन के लिए एक ही ऑप्शन रखने का. डॉक्टर एंड टीचर sit opposite to each other. Okay, now this is teacher from row 2 and doctor from row 1. They are sitting opposite to each other. ये clearly given है. ठीक है, engineer sits opposite to the person who sits third left of R. R के third left पे. Now R is from row 2. R कहाँ है, रो 2 से. ठीक है, और इफ R is from row 2, ठीक है, इंजीनियर सिट्स अपोजिट टू द पर्सन थर्ड लेफ्ट ऑफ R. तो R का लेफ्ट, सी मैंने आपको बताया था जो साउथ फेस कर रहा है उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट डायरेक्शन होगा, है ना, जो साउथ फेस करेगा. तो R के थर्ड लेफ्ट पे engineer sits opposite to the person who sits third left of R. So R will be here क्योंकि ये उसका लेफ्ट डायरेक्शन 1, 2, 3. इसके सामने कौन है, इंजीनियर. So this person is engineer. Okay.
So if anyone is sitting here, that is the engineer. So we are done with this R and L. Only one person sits between K and L. So KL कहाँ पर है? रो वन से. तो K और L के बीच में there is one person. सो के एल के बीच में वन पर्सन है, या फिर एल के जो भी है, ठीक है, के और एल के बीच में एक पर्सन है. तो ऑब्वियसली दिस इज द ओनली वे टू प्लेस के एंड एल. ओके. नाउ आर सिट सेकंड राइट ऑफ एस. आर कहाँ है? एस के सेकंड राइट पे. सो एस विल बी है, क्योंकि ये उसका राइट डायरेक्शन होगा. तो वन टू, आर के सेकंड राइट पे एस है ना. तो आर के सेकंड राइट पे एस है, एंड एस इज द डायरेक्टर. So we are done with this director. Okay. P does not sit opposite to engineer. Okay. So P कहाँ पर है? रो टू से, तो यहाँ पे P नहीं होगा. ओके. सो फिर P के लिए एक ही ऑप्शन बचा, R और S के बीच में. ओके. P does not sit opposite to engineer and K is neither an engineer nor a doctor. तो K जो है वो इंजीनियर नहीं है. क्लियर बोल दिया, के इंजीनियर नहीं है. तो फिर जब के इंजीनियर नहीं है, तो ऑब्वियसली एल होगा इंजीनियर. पॉसिबिलिटी हट गई, तो के आ जाएगा यहाँ पे. तो के इंजीनियर नहीं है, तो एल इंजीनियर हो गया, पॉसिबिलिटी हट गई. नाउ के इज नीदर एन इंजीनियर नॉट डॉक्टर, तो ये डॉक्टर भी नहीं है के, तो यहाँ डॉक्टर भी नहीं आएगा. ठीक है. नाउ लॉयर डज नॉट सिट अपोजिट टू एक्टर. तो लॉयर और एक्टर अपोजिट में नहीं है, तो लॉयर के सामने एक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है. लॉयर कहाँ पे? रो टू से. नाउ वी नो दैट कि डायरेक्टर टीचर अपोजिट है, और सॉरी डॉक्टर टीचर अपोजिट है. वी आर गिवन दैट, है ना, कि डॉक्टर और टीचर अपोजिट है. तो जब डॉक्टर और टीचर अपोजिट है, तो डॉक्टर कौन हो सकता है? सी डॉक्टर कौन हो सकता है? वी नो दैट डॉक्टर टीचर अपोजिट है, तो डॉक्टर मस्ट बी एन. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर रखूंगा तो सामने डायरेक्टर हो जाएगा. सो टीचर विल बी आर, बिकॉज डॉक्टर एंड टीचर आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर. So we are done with three profession: teacher, director, collector. So this P must be lawyer. Okay. And we know that lawyer के सामने actor नहीं है, तो actor will be this. And this will be remaining person NKL. So this will be KLM. So M will be actor. And the last profession नीचे डॉक्टर भी सेट है, एक्टर भी सेट है, इंजीनियर भी सेट है, तो दैट मीन्स के विल बी प्रोफेसर. ठीक है. के विल बी प्रोफेसर. तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. ठीक है. तो ये क्लियर हो गया आपको. तो डॉक्टर, प्रोफेसर, एक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डायरेक्टर, लॉयर एंड टीचर. So this was the set based on linear arrangement parallel rows में. ठीक है. बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आराम से जो क्लूज है उनको, उनकी लिंक आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. ठीक है. मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि पहले एक स्ट्रक्चर गिवन रहता है, उसको पहले क्लियर रखना. अगर आपने स्ट्रक्चर में गलती की तो पूरा सेट गलत हो जाएगा. तो हैव पेशेंस, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है लॉ एंट्रेंस में लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है. ज्यादा लेवल भी नहीं होता उसका, बहुत इजी से मॉडरेट लेवल रहता है. पर मैं आपको मॉडरेट लेवल बता रहा हूँ, सो दैट आपको जब मॉडरेट लेवल क्लियर होगा तो इजी तो आप वैसे ही बना लोगे. ठीक है. नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन. सो हु इज द डॉक्टर? तो डॉक्टर कौन है भाई? डॉक्टर इज एन, ऑप्शन डी. ओके. तो लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज हु सिट्स अपोजिट टू द डायरेक्टर. भाई डायरेक्टर के सामने कौन है? डायरेक्टर के सामने है, सॉरी, डायरेक्टर के सामने है एक्टर, है ना. डायरेक्टर के सामने कौन है? एक्टर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्रोफेशन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? पी डायरेक्टर, एस कलेक्टर. पी डायरेक्टर नो, एस कलेक्टर नो, एम एक्टर, एन इंजीनियर. एम एक्टर, यस, एम इज द एक्टर. एन इंजीनियर नहीं है, एन तो डॉक्टर है. ठीक है. सो एम एक्टर. ओके. नेक्स्ट क्या है? हु इज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर? पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर. ओके भाई, पी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर.
आर इज फेसिंग साउथ, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट पे, ये लेफ्ट है ना, साउथ, तो पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, so that is immediate left. Okay, so I hope this is clear to guys. So this was the set based on linear arrangement. क्लैड में, एलिड में, एलसेड में, एसलेड में सिमिलर सेट्स जो मैंने आपके सामने अभी रखा है, एक पैरेलल सेट, और जो ऊपर अपन ने करा था लीनियर, जो बहुत अच्छा सेट था, क्वाइट ट्रिकी, कैसे क्लूज को अपन ने मर्ज किया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ पजल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. हमारा जो स्टडी मटेरियल है टॉप रैंकर्स का, उसमें भी है ये, बहुत सारी वैरायटी है जिससे सब कुछ कवर होगा आपका. ठीक है, अच्छे खासे सेट्स है उसमें भी लीनियर के, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो. एंड दिस was the scoring and motivating part of your law entrance exam. ठीक है, तो जब भी लॉ एंट्रेंस में एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है, सी, एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है, फोकस करो, आइडेंटिफाई द डेटा अरेंजमेंट सेट, लीनियर अरेंजमेंट सेट, जंप ऑन दैट फर्स्ट, क्योंकि पांच पांच क्वेश्चन, चार क्वेश्चन एक साथ आते हैं. एक बार सेट बन गया, स्ट्रेट अवे 4 to 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, so I hope this is clear to you. You got the way how to approach these kind of puzzles. So please practice, okay, please practice this from your study material or textbooks. And you can register for our free demo classes by filling the form given in the description box. Okay, please practice. This is the only way to increase your speed and accuracy. Okay, so we'll meet in the next session. I'll come with more interesting data arrangement sets which will help you to crack puzzles in the law entrance exam. Okay, so this side Nipul, thank you so much.